हेलो क्लास 7 आपका एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो चुका था जिसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स हमने पढ़ा था। प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट का मतलब आपको बताया था। प्रोडक्ट क्या होता है, अगर हम डेसिमल्स का जो अगर मल्टीप्लिकेशन का जो हमारा रिजल्ट आता है, अगर हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है दैट इज कॉल्ड एज द प्रोडक्ट। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, प्रोडक्ट कहते हैं। सो हियर वी विल डिस्कस विद डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। डिवीजन कैसे करेंगे, एडिशन पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ लिया। अब बारी है डिवीजन की। डिवीजन कैसे करेंगे, तो उसमें देखो पहला पार्ट जो है, अगर हम मल्टीपल ऑफ 10 से डिवाइड करते हैं, कोई डेसिमल नंबर है जैसे 2.25275 डिवाइड बाय 10, ठीक है। अब इसको 10 से डिवाइड करना है, 1 के साथ 1 जीरो है, एक ही जीरो है, तो जो डेसिमल पार्ट है वो शिफ्ट हो जाएगा किधर, लेफ्ट की तरफ। दिस डेसिमल पार्ट विल बी शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ वन डिजिट, ठीक है, एक डिजिट के लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्टली हम समझ सकते हैं, ये हो जाएगा डेसिमल मींस 0.2275। अगर यही नंबर हमें जैसे 227.5 को हमें डिवाइड करना हो 100 से, तो यहाँ पर 1 के साथ 2 जीरो हैं, कंटेन कर रहा है 2 जीरोस को, तो हमारा डेसिमल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट के साइड शिफ्ट हो जाएगा, कहाँ आ जाएगा 2.275। दिस इज आवर आंसर। समझ में आया, यहाँ पर कितने जीरो होंगे, 2 जीरो थे तो 2 जीरो शिफ्ट हुआ, और 1 जीरो था तो 1 जीरो शिफ्ट हुआ, 4 जीरो होंगे तो 4 जीरो शिफ्ट होगा। हाँ, अगर नंबर कम पड़ रहे हैं, सपोज यहाँ पर अगर 100 होता, नंबर कम पड़ गए हमें डेसिमल के बाद, सो व्हाट विल वी डू, वी विल इंक्रीज 0, यहाँ पर 2 डिजिट शिफ्ट करना है, तो 0.0275, दिस विल बी आवर आंसर। यहाँ पर हमें नंबर्स अगर कम पड़ रहे हैं, डेसिमल डिजिट शिफ्ट करने के बाद अगर डिजिट्स कम पड़ रहे हैं, सो वी विल इंक्रीज 0 बिफोर द नंबर, ठीक है, नंबर के पहले हम 0 बढ़ा देंगे। दिस इज द डिवीजन ऑफ डेसिमल बाय मल्टीपल ऑफ 10। मल्टीपल ऑफ 10 से अगर हम करेंगे तब। अब जो है डिवीजन डेसिमल बाय होल नंबर, अगर होल नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, जैसे 5.76 है डिवाइड बाय व्हाट, या फिर 6.25 लेता हूं, 6.25 को 25 से डिवाइड करना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको हम होल पार्ट सपोज करके डिवाइड कर लेंगे। नॉर्मली हम जैसे करते हैं 625 डिवाइडेड बाय 25, so we will divide it by 25 to the 50, here it will be 12, 25 5 is 125, ठीक है, ये 125 आ गया, तो समझ में आ रहा होगा। अब ये कितना आ गया 125, बट यहाँ पर डेसिमल के बाद हमारा डेसिमल कहाँ पर है, 2 डिजिट के पहले मींस 2 डिजिट शिफ्ट करके लेफ्ट टू राइट, सॉरी राइट टू लेफ्ट, यहाँ पर लेफ्ट की साइड यहाँ पर है ना, तो हम यहाँ पर काउंट करेंगे 1 2 और यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे, इस तरह से करके। क्लियर है? अब सपोज कि यहाँ पर 2.5 होता, तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 0.25। अब 0.25 करेक्ट आंसर है या नहीं है, क्या करेंगे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 625 और डेसिमल हमारा कहाँ लग गया 1 2, यहाँ पर। समझ आया? तो आंसर ये आ रहा है, मतलब हमारा करेक्ट है। अब यही बात अगर यहाँ पर ये सिर्फ डेसिमल में था, ये होल पार्ट था, अगर ये भी डेसिमल पार्ट होता तब क्या करते, यहाँ पर 6.25 है डिवाइड बाय 2.5,
ठीक है, 6.25 को तो 2.5 से अगर हम डिवाइड करें तो क्या होगा? अब यहाँ पर सेम प्रोसेस सेम करेंगे, ठीक है, जैसे ये डिवाइड किया उसी तरह से हम इसको डिवाइड करेंगे। आंसर भी हमारा वही आएगा, 25 आएगा। बट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर भी एक डेसिमल है और यहाँ पर भी एक डेसिमल है। अब हम क्या करेंगे, डेसिमल लगाते समय ये बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पर 2 डिजिट के बाद डेसिमल के बाद 2 डिजिट थे तो हमने 2 डिजिट काउंट करके लगा दिए थे। बट यहाँ पर अब 1 डिजिट यहाँ पर भी है, 2 डिजिट यहाँ पर भी है, तो हमें 3 डिजिट लेना पड़ेगा। कैसे? 2 + 1 3, सो वी विल काउंट 1 2 एंड थर्ड नंबर 0, तो ये हो जाएगा 0.025। ठीक है, तो 0.025 इज आवर आंसर। अब 0.025 करेक्ट है या नहीं है, वी विल चेक इट। 25 का 25 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 625, है ना। बट यहां पर एक डेसिमल है, यहां पर 3 डेसिमल, तो रॉन्ग आ रहा है हमारा आंसर, है ना। आंसर तो हमारा रॉन्ग आ रहा है, तो क्या करेंगे? देखिए, हमें आंसर करेक्ट करने के लिए क्या चाहिए? हमें 2 डिजिट के बाद डेसिमल चाहिए यहाँ पे, तो हमारा डेसिमल यहाँ पर कहाँ होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए। सो डेसिमल के बाद एक प्लेस, डेसिमल के बाद एक प्लेस, सो वी विल व्हेन वी विल मल्टीप्लाई these two numbers we will get what? 6.25। अब हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है ना। मैंने क्यों बताया? क्योंकि ये गलती करते हैं वो, जैसे प्रोडक्ट में करते हैं उसी तरह डिवीजन में भी कर देते हैं। प्रोडक्ट में क्या करेंगे? प्रोडक्ट में हम करते हैं काउंट करके यहाँ पर मल्टीप्लाई का वो डेसिमल का पार्ट लगा देते हैं, बट डिवीजन में इसका उल्टा होता है। हियर वी हैव 2 digits, here we have 1 digit, so we will subtract 2 - 1 1, so we will put a decimal after a place of after leaving a digit from unit place। unit place से डिजिट छोड़कर हम डेसिमल प्लेस लगा देते हैं। तो अब हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 2.5 into 2.5 will give us 6.25 is our आंसर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये तो हुआ पहला मेथड, और एक मेथड मैं बताता हूँ। जैसे अब ये पार्ट मिला है हमें, तो 6.25 डिवाइडेड बाय 2.5, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम इसको होल पार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे हमें डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड जिससे करना है उसको हम होल पार्ट में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? वी विल मल्टीप्लाई विद द सेम नंबर्स ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यहाँ पर हमें एक डिजिट चाहिए, तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 62.5 एंड इट विल बी 25। अब ये क्या हो गया? 62.5 125 हो गया ना। तो अब इसको जब डिवाइड करेंगे 62.5 को जब हम 25 से डिवाइड करेंगे तो सेम प्रोसेस है हमारा। इसको होल पार्ट सपोज करके डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 25। यहाँ पर डेसिमल के बाद एक ही डिजिट तो है, तो ये 2.5 हमारा आंसर आएगा। तो ये हुआ दूसरा मेथड, ठीक है। इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। 5 5 जा 5 1 जा 5 2 जा एंड 5 5 जा, तो 12.5 आया। अब 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 5 5 जा, तो 2.5 आ गया ना। तो इसी तरह से हमें जब ये पार्ट मिल रहा है डेसिमल पार्ट डिनोमिनेटर में, इससे डिवाइड करना है, तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले इसमें होल पार्ट में कन्वर्ट करेंगे। मैंने अभी जो बताया था, इसके पहले डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं हम? प्रोडक्ट में क्या करते थे? दोनों के जो डेसिमल पार्ट है उसको काउंट करके प्रोडक्ट में डेसिमल लगाते थे। बट यहाँ पर क्या करेंगे? हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। वो मेथड अगर नहीं समझ में आ रहा है सो डू इट विद दिस मेथड। इस मेथड का यूज करना, बट गलत मत करना, ठीक है। आंसर चेक करने के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमारा ये करेक्ट आ रहा है डेसिमल प्लेस के साथ तो आपका आंसर सही है, बट अगर नहीं आ रहा है तो चेक करना है कहाँ पे करेक्ट करना है, ओके, कहाँ पे गलत हो रहा है। तो इस तरह से आपको क्या करना है? डिवीजन करना है डेसिमल पार्ट का डेसिमल पार्ट में। समझ में आया? आई होप कि समझ में आया होगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। और एक्सरसाइज जो है
we will discuss in next video. Exercise 3 point, what is the last 3.3. okay, exercise 3.3 we will discuss in next video. तो यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन है, पहला डिवाइड 0.23 by 10, 0.23 by 10. तो यहाँ पर दिस मीन्स 0.23 डिवाइड बाय 10, अब यहाँ पर एक जीरो है, सो और डेसिमल विल सिर्फ 1 डिजिट टुवर्ड्स लेफ्ट की तरफ एक डिजिट शिफ्ट होगा, सो आवर आंसर विल बी 0.023. दिस इज आवर आंसर. क्लियर? तो आज ये डिवीजन ऑफ डेसिमल का क्या था, इंट्रोडक्शन था. वी विल डिस्कस इट. अब मैंने इसके कुछ पार्ट्स मैंने कैसे सॉल्व करना बता दिया है. अब इसमें कुछ थोड़े बहुत वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं, एक दो है तो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और कुछ सिंपल से क्वेश्चंस हैं. वी विल डिस्कस इट इन आवर नेक्स्ट वीडियो. सो कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, बी अपडेटेड. ठीक है, अपडेटेड रहिए और देखते रहिए ये सब जो भी सॉल्व कराया जा रहा है यहाँ पर, उसको आप पढ़ते रहिए, साथ में चलते रहिए. ठीक है, स्टडी करते रहिए और फिर आगे हम डिस्कस करेंगे जो भी हमारा एक्सरसाइज बच रहा है या फिर आगे जो भी चैप्टर्स हैं हम कंटिन्यू करेंगे. और जो भी पार्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, जैसे किसी ने आज से ही देखना स्टार्ट किया है, so please watch our previous videos which we have uploaded on the channel. हमारा जो प्रीवियस वीडियोस हैं जो इससे रिलेटेड हैं टॉपिक से, उन सबको आप देखिए, वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. ठीक है, समझ में आ जाएगा, तो वहाँ से हम फिर आगे पढ़ सकते हैं. आगे आपको समझने में आसानी होगी कि क्या पढ़ाया जा रहा है, कहाँ पे टॉपिक चल रहा है, ये समझ पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ से आप समझ पाओगे. तो हम अब आगे डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. ओके, थैंक यू सो मच.